जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग लूप का N इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है और ये दिखाया गया था कि सिंगल करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा काम करता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, उसके कारण भी करंट होगा और वहाँ भी सिंगल करंट लूप होने के कारण मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये हम लोग पता करने जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट में ओके जिसका रेडियस आप कुछ मान लें, स्मॉल आर मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब v होगा। अब हम करंट इसके कारण कितना प्रोड्यूस है वो पता करें। अच्छा, करंट चार्ज के हर एक मोशन के कारण होता है। चार्ज लिनियर मोशन करे, रोटेशनल मोशन करे, ट्रांसलेशनल मोशन करे, तो यहाँ पर करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी के बराबर होगा। क्यू के जगह पर तो ई और टाइम के लिए टाइम पीरियड यानी यहाँ पर ई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय भी ऊपर चला जाएगा, आई का एक्सप्रेशन आ गया। और जैसा कि आप देख रहे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आई के जगह पर तो आपने ई भी बाई 2 पाई आर दे दिया और एरिया के जगह पर पाई आर स्क्वायर। ओके, सब कुछ कैंसिल करके आप देखेंगे ये ई भी आर डिवाइडेड बाय 2, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे हम चलना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। क्या है कि अगर हमने यहाँ पर m इज इक्वल टू, है ना, ई वी आर बाय 2 पाई लिखा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक m मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा और नीचे भी m से डिवाइड भी करना चाहेंगे। तो ये आपके पास e डिवाइडेड बाय 2m आ गया। अब देखिए m भी r याद होगा, ये लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये आपके पास L हो गया, यानी m इज इक्वल टू आपके पास e बाय 2m इंटू L। यहाँ से चलिए इक्वेशन 1 मानते हुए हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखें m डिवाइडेड बाय L तो ये हो जाएगा e डिवाइडेड बाय 2m, जहाँ e इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसका वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 8.8 इंटू 10 का पावर 10, है ना, चार्ज के लिए कूलम पर केजी। ओके, ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, है ना, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। सो इसका वैल्यू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का आपको आ गया 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम पर केजी। अब थोड़ी सी बात फिर यहाँ इक्वेशन से करें। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार L इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप अब क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू e बाय 2m, है ना, और ये NH बाय 2 पाई। वेल, अभी देखिए अगर हम m के मिनिमम वैल्यू की बात करें, ठीक है, m के मिनिमम वैल्यू के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुरू कहाँ से होता है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुरू होता है 1 से, पहला KLMN जो सेल होता है उसके अकॉर्डिंगली। सो मिनिमम वैल्यू n का हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर E डिवाइडेड बाय 2m h/2 ओके। सबके वैल्यू आपको मालूम है, E दिखा हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिख ही लेंगे, पाई का वैल्यू भी लिख ही लेंगे। सबको लिख करके अगर सॉल्व करें तो ये 9.27 × 10⁻24 और यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, पहले ही बताया था, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये m का मिनिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, है ना, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये सबसे छोटा मैग्नेट, सबसे छोटा पॉसिबल मैग्नेट है, इससे छोटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी मैग्नेट का नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब m का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ट्वाइस, 3 पुट करेंगे तो थ्राइस, 4 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स, यानी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी मैग्नेट का होगा इसी के मल्टीपल में होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट भी वेल क्वांटाइज्ड है। जिस तरह से आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, यहाँ पर आप क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं।